वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं स्टैट। अगर दोस्तों पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, स्टैट से लगभग आपको 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको देखने को हर एक शिफ्टों में मिला है। ठीक है, आप अगर ये टॉपिक पढ़ के जाते हैं, कम से कम आपको 9-10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हमें बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूँ, बस उस फार्मूले को नोट डाउन करिए, उस कॉन्सेप्ट को समझ के जाइए, तो उस पेपर में अच्छा होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर देना, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, ये किसी शिफ्ट का भी सवाल था। ठीक है, यह रिलेशन पूछा जाता है किसमें, कहता है कि बताइए माध्य माध्यिका और क्या है यहाँ पर बहुलक में क्या संबंध है, मीन मीडियन मॉड में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों इसको नोट डाउन करिए डायरेक्टली फार्मूला। तो यहाँ पर बहुलक इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। ये फार्मूला बेस्ड है, तो दोस्तों इस बार भी आपको किसी न किसी शिफ्ट में यह फार्मूला देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों ये फार्मूला न मिला तो निश्चित रूप से इससे सवाल देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, जैसे एक सवाल लेते हैं, देखिए आप दोस्तों, अगर आपको वह रिलेशन पता है, हमने आपको डिस्कस क्या कराया, आपको याद होना चाहिए मॉड बराबर। ठीक है, मॉड मतलब क्या, बहुलक। बहुलक बराबर आपको हमने आपको डिस्कस कराया कि इसको याद रखिए 3 मीडियन माइनस क्या है यहाँ पर 2 मीडियन। यह फार्मूला आप इसको नोट डाउन करिएगा। दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए किसी आंकड़ों का आपको दिया गया माध्य। ठीक है, माध्य दिया गया है, और दोस्तों माध्य मतलब क्या, ये मीन। ठीक है, इसका मीन, तो मीन की वैल्यू ये दी गई है। ठीक है, यहाँ पर इसके स्थान क्या रखेंगे, आप रखिएगा 4। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। और दोस्तों जाएगा बहुलक। ठीक है, बहुलक मतलब क्या, मोड। मोड की वैल्यू आपको दी गई 10, तो दोस्तों यहाँ पर क्या रखेंगे, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, हम 10 रखेंगे। ठीक है, अब रखते हैं, और यहाँ मुझे क्या होगा, मीडियन निकल जाएगा। देखिए 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर उसको उस साइड ले जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर +2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 3 क्या होगा यहाँ पर मीडियन। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 क्या लिखेंगे, मीडियन। तो दोस्तों यहाँ पर मीडियन बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मीडियन, तो बराबर क्या होगा जानते हैं, 12 में दोस्तों किसे डिवाइड करना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे भी अगर फार्मूला पूछा जाता है पेपर में, अगर फार्मूला न पूछा तो दोस्तों ऐसे किसी का कभी मीडियन दिया रहेगा, और दोस्तों कभी मोड दिया रहेगा, आपको मीन पूछेगा, कभी दोस्तों यहाँ पर 2 मान दिए रहेंगे, तीसरे का मान आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए दोस्तों ये सवाल काफी अच्छा सवाल है। अगर दोस्तों अगर टफ सवाल थोड़ा देगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या निकालना है, देखिए आंकड़ों का आपको पहले निकालना है परास। ठीक है, परास मतलब क्या, रेंज। रेंज दो रेंज, और यहाँ पर इसका निकालना बहुलक। ठीक है, बहुलक निकालना है, और दोस्तों माध्यक का, माध्यक निकालना, मीडियन निकालना है, फिर उसका क्या निकालना है, इन सब का मीन, इस डाटे का मीन नहीं, अब निकालना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप परास निकालिए पहले, बहुलक निकालिए, और क्या माध्यक निकालिए, फिर उसका माध्य निकालिए। इस सवाल का माध्य नहीं, तीनों का माध्य। ठीक, परास, बहुलक और क्या माध्यक। ठीक है, हम पहले परास की बात कर लेते हैं। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। पेपर पूछा, बताइए कि परास कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको आंकड़े दिए गए हैं, जो आपको डाटा दिया गया, तो आप सबसे बड़ी वैल्यू दिखेगा, सबसे बड़ी वैल्यू को दिख रही है यहाँ पर देखिए 19। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा 19, और इसके बाद सबसे छोटी वैल्यू दिखेगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रही है, 2। इन दोनों में क्या करिएगा, अंतर करिएगा, डिफरेंस निकालिएगा, और दोस्तों को क्या मिल जाएगा, आपको परास। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको परास पूछे, रेंज पूछे, कोई भी डाटा दिया रहेगा, तो आप बड़ी वैल्यू फाइंड करिए, छोटी वैल्यू फाइंड करिए, उसका डिफरेंस निकालेंगे, आपको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा, परास निकलेगा। ठीक है, बहुलक तो जानते हैं, बहुलक मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी हमने डिस्कस कराया। मोड, मोड ये होता है कि दोस्तों जो आपको डाटा दिख रहा है, इसमें कौन सा अंक, कौन सा डिजिट बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ। देखिए आप चलिए इस कलर से, रेड से। ठीक है, देखिए 4, देखिए एक बार यहाँ दिख रहा है, एक 4 एक बार यहाँ दिख रहा है, दोस्तों एक 4 यहाँ दिख रहा है। देखिए, और 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 की बात करेंगे, एक यहाँ दिख रहा है, और दोस्तों कहाँ दिख रहा है, एक, और यहाँ पर 3 की बात करेंगे, 3 यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा अंक कौन रिपीट हुआ दोस्तों, यहाँ पर आप क्या होगा, 4, क्योंकि 4 3 बार दिखा, और दोस्तों हम देख रहे हैं कि
3 2 बार दिखा, ठीक है, तो आपको बहुलक निकल गया, ठीक है। अब निकालेंगे माध्यक, ठीक है, माध्यक मतलब मीडियन। दोस्तों मीडियन निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, आपको पहले डाटा को अरेंजमेंट कराएंगे, कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, लेकिन उसमें भी आपको समय लॉस होगा। पहले ये देख लीजिए कितनी संख्याएं हैं, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। जो यन का मान क्या है, यहाँ पर यन का मान एक आड नंबर है, क्या है, एक विषम संख्या हो, तो अगर विषम संख्या एक तो उसमें क्या करना, एक जोड़ देना है, तो इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, आठवां, 8 आएगा, तो आठवां इसमें आपको पद लिखना होगा दोस्तों, वो क्या होगा, इसका मीडियन होगा, ठीक है। आठवां पद कैसे लिखेंगे, तो 8 टर्मों तक बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, ठीक है, या घटते क्रम में लिखिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कितना, आठवां टर्म, आठवां टर्म पहले हम क्या इसको लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ आपको दिख रही है, छोटी संख्या क्या मिलेगी, मुझे 2 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, डाटा को इंक्रीज आएंगे 2, उसके बाद जानते हैं यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद जानते हैं 3 के बाद 4 जानते हैं, ये कितनी बार आया था, ये आपको दिखा 4 3 बार, और इसके बाद मुझे 8वां पद तक जाना है, ठीक है, 8वां पद। अब हमने यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब हम जाएंगे, क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 5, 5 कितनी बार है दोस्तों, 5 एक बार है, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6, ठीक है, 6, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां पद ही क्या होगा, उसका मीडियन होगा, तो दोस्त अपने अनुसार समझ लीजिएगा, ठीक है। हमने आपको कंसेप्ट बताया, या आप लोग हमने ये भी नियम बताया, अगर इसको बढ़ते क्रम में सारी संख्याओं को क्या कर देंगे, लिख देंगे, जितने अंक राइट हैंड से हटाएंगे उतने हैं लेफ्ट हैंड से, जो बीच बटा वह मीडियन होता है। ऐसे भी हमने कंसेप्ट आप लोगों को समझाया, ठीक है। या दोस्तों यहाँ पर इसके एन इवन आर से भी हम लोग कंसेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माध्य निकालना है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर किसका माध्य, आपको परास रेंज का, ठीक है, रेंज प्लस यहाँ पर मॉड मीडियन का, और दोस्तों यहाँ पर क्या मीडियन, मॉड और मीडियन का क्या निकालेंगे, इसका पूछ रहा है कि यहाँ पर माध्य निकालिए, 3 है, 3 लोग हैं, परास है, मोड है, और क्या मीडियन, बाई 3 करेंगे, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर क्या 17, ठीक है, प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या मिला, 17 मिला था, और मोड मिला था 4, और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या मिली थी 6, और बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 27 होगा, 27 में जो 3 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा। अगर दोस्तों टफ क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह घुमा के पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है इस बार लेवल थोड़ा सा टफ हो, लेकिन इसलिए मैं सारे कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ, देखिए ये दोस्तों ये पिछले साल का आपका सवाल है, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर बहुलक निकालना है। बहुलक अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि मोड कैसे निकालते हैं, जो ज्यादा बार दिखे लेकिन वेरिएबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी में दिया रहे, तो दोस्तों आप फ्रीक्वेंसी का नंबर देखिएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर क्या 9, तो दोस्तों इसके जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पर 4 है, दोस्तों वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको क्या देखना होगा, यहाँ पर जो 4 की बारंबारता देखनी है दोस्तों, वो क्या है 9 है, जो सबसे बड़ा जो क्या सबसे अधिक है, अतः सारणी का बहुलक क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 अर्थात 4 होगा, ठीक है। अगर दोस्तों टफ क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया आंकड़ा, आपको निकालना मोड आपको दिया गया। देखिए यहाँ पर हिंदी भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए। देखिए मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक ही होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। ऐसे पेपर में देख के घुमा सकता है, इसलिए हिंदी वर्जन वाले भी इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों होना चाहिए। मेन मीडियम मॉड में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए मॉड क्या यहाँ पर 7 है, ठीक है। और मॉड का मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको यही बताया कि जब भी मॉड निकालना हो आपको दिया 7, ठीक है। तो दोस्तों मॉड मतलब क्या होता है, जो बहुत बार दिखे या कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 6, ठीक है,
यहाँ पर 6 दोस्तों, यहाँ पर 6 3 बार रिपीट किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर लेते हैं ये कलर लेते हैं। देखिए हम बात करेंगे अब यहाँ पर और कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए 7 रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी क्या 7 रिपीट कर रहा है, और यहाँ पर 7। देखिए 2 अंक देखिए 3 बार रिपीट कर लिए हैं। देखिए एक 6 दिख रहा था, ठीक है, और ये क्या एक 7 आपको दिख रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप ये जज नहीं कर सकते हैं इस सवाल का उत्तर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों बाई ऑप्शन से देखिएगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर के का मान अगर यहाँ ऑप्शन में रखते हैं कितना, आप रखते हैं कितना 3 रखेंगे, क्या मिल जाएगा 3 दूनी 6, 6 5 11। तो दोस्तों जानते हैं, तो दोस्तों ये 11 आ रहा है, ठीक है। यह आंसर तो हो नहीं सकता, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर मोड निकालना है आंसर क्या होगा, वह तो क्या 6 के बराबर आना चाहिए, और दोस्तों यह 7 के बराबर, ठीक है। हम ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर बी रखते हैं, ठीक है। अगर रखेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पर रखेंगे के स्थान पे 2, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या होगा 5 4 9। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर जब एक रखते हैं, ठीक है, एक रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर के प्लस क्या, यहाँ पर अगर क्या रखेंगे एक रखते हैं, देखिए क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 7 मिल रहा है, ठीक है। देखिए 7 मिल रहा है नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर वो अंक बार बार दिखाना चाहिए, आंसर आपको लाना या तो यह 7 होगा या तो 6 होगा। तो दोस्तों अगर मान लें ऑप्शन नंबर ये भी चेक कर लेते हैं, देखिए क्या होगा, ये आपको 3 दूनी 6 और 6 5 11 मिल रहा है। तो दोस्तों मुझे बहुलक मतलब बहुत बार दिखाना चाहिए, बहुत बार। ये इसके अलावा जानते ये भी अंक जो आपको के का मान पूछ रहा है, इसका मतलब यह भी बहुलक के बराबर होना चाहिए, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए 7 होना चाहिए, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली, ये जो यहाँ पर 3 के प्लस क्या होगा, यहाँ पर ये 7 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 7 के बराबर ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 के बराबर क्या होगा 2, तो यहाँ पर के बराबर बनाएगा, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ये हमने बेसिक कंसेप्ट भी समझाने का प्रयास किया। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है दोस्तों, अच्छा इसलिए दोस्तों यहाँ पर यह काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट सवाल पूछेगा तो ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कह 4 संख्याओं का माध्य, ठीक है, 4 संख्याओं का आपको माध्य अगर कहेंगे 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए यहाँ a प्लस बी यहाँ पर प्लस सी, यहाँ 4 संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है। इसका औसत देना होगा, अगर क्या होगा 37 में दोस्तों किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, अगर कहेंगे 4 संख्याओं का योग, आप लोग जानते हैं माध्य इंटू जितना संख्याएं होती मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 148, ठीक है। यहाँ पर उनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का मान हम मान लेते हैं यही 3 है, ठीक है, न्यूनतम। तो इसका माध्य क्या a प्लस बी, यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस सी, इसका माध्य क्या हो जाएगा 34 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आपको मिल जाएगा कितना यहाँ पर 102, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर यदि दी गई जानकारी का रेंज, ठीक है, रेंज क्या होता है अभी आपको हमने डिस्कस भी कराया था। रेंज होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का डिफरेंस। हम सपोज कर लेते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास डी है, छोटी संख्या दोस्तों ये है, तो इसका जो रेंज दिया गया यहाँ पर 15, ठीक है, यहाँ पर ये जो दिया गया, ठीक है। अब कहा कि तीन क्या है अधिकतम संख्याओं का माध्य। देखिए अधिकतम की बात कर रहा है, जब अधिकतम की बात करेगा तो हम इधर राइट हैंड साइड से जाएंगे, ठीक है। 3 संख्याओं का माध्य आपको पूछ रहा है, यहाँ पर b प्लस सी प्लस डी बाई 3, यही माध्य है 3 संख्याओं का। यह पूछ रहा कितना होगा, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों हम इक्वेशन नंबर इसको 1 इसको 2 अगर इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, घटाएं तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर केवल d, तो d बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर 148 में से 102 घटाइए तो आपको मिल जाएगा कितना, देखिए 46 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 46 मिल जाएगा, d का तो मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर d का मान इसमें रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बराबर क्या होगा इस साइड ले जाएगा 46 में से 15 घटाइए तो दोस्तों कितना मिल जाएगा, ये 31 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए और देखिए मुझे a का मान पता चल गया, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पर डी का भी मान पता चल गया। तो दोस्तों अगर यहाँ पर समीकरण हमारा जो एक था, अगर ये डी का मान रख देंगे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर बी प्लस सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर रखते हैं ए का मान, यहाँ पर क्या रखेंगे, क्या रखिए ए का मान 31, और दोस्तों डी के स्थान पे क्या रखेंगे, हमने निकाला था कितना, डी का मान हमने निकाला था 46। ठीक है, तो यह यहाँ पर 148 में से 46 और 31 घटा लीजिए दोस्तों, सवाल क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 31। ठीक है, देखिए आपको किसका मान, सबका मान निकल गया। ठीक है, हमने देखिए बी प्लस सी का मान निकाला 71। ठीक है, और प्लस डी का मान पहले से निकाला था 46 है। तो बाई क्या करना, 3 करेंगे। अब दोस्तों आसानी से कर लेंगे। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 39। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। तो एक बार दो बार ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। कह रहा है यदि 1 3 4 का माध्य आप जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे सभी संख्याओं का सम। देखिए इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर जानते हैं या ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा x बाई एन। ठीक, ये जानते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मान दिए, इसको हम माध्य दिया गया। ठीक है, इसको जोड़िए, देखिए 4 3 7, 7 7 14, और यहाँ पर 14 और 4 क्या 18, 18 6 क्या होगा 18 और 6 24। 24 को किससे डिवाइड करना है, कितनी संख्याएं हमारे पास है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको क्या 6 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, ये तो एम का मान आ गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। करा इसका जो माध्य, फिर अर्थात इसका माध्य, ठीक है, इसका माध्य एम माइनस 1 दिए। ठीक है, माध्य एम माइनस 1 यहाँ लिखेंगे। एम की वैल्यू क्या दिया गया, 4 निकाल, सॉरी एम माइनस 1, तो एम का मान आपने 4 निकाला। तो देखिए 4 माइनस 1, सभी संख्याओं को जोड़िए, इस सबको जोड़िए, या फिर वही फार्मूला लगा रहे हैं, इसको जोड़ेंगे। देखिए क्या मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 7 14, 14 3 17, 17 प्लस पी। ठीक है, 17 प्लस पी। अब किससे डिवाइड करेंगे, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको यहाँ से देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, 7 3 21, 21 में से कितना घटाना दोस्तों, यहाँ पर 21 में से आप यहाँ पर 17 घटा लीजिए। यहाँ पर 7 कितना होगा, यहाँ पर 21 में से आप यहाँ आसानी से घटा सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 7 4 11, तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या निकालना है, अब देखिए, तो दोस्तों आपको निकालना है यहाँ पर, यहाँ पर करा कि यहाँ पर आपको निकालिए, यहाँ पर ये मान निकल गया, हम पी का मान। ठीक है, अब माध्यिका भी दी गई। ठीक है, माध्यिका को पहले हम डाटा क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखिए। सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए 2 है। ठीक है, उसके बाद 2 है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, 3 3 3 3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद क्या है 4। ठीक है, यहाँ पर, और जानते पी आ रहा है, पी की वैल्यू क्या रही है, ये भी 4, तो ये इसके बाद ही आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। और दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर लिखने का तरीका, ये कॉन्सेप्ट जानते हैं हम इसका, ये यहाँ पर 3 एक बार और था। ठीक है, 3 3 बार था। हम लोग जानते थे क्या, कैसे निकालते थे, बीच वाला टर्म ही मीडियन होगा। देखिए यहाँ पर इसको इधर काट सकते हैं, इसको इधर से हटा सकते हैं, 3 3, तो बचा क्या, एम बराबर क्या होगा, इसका मीडियन, तो यहाँ पर लिखेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन बराबर क्या दिया गया, यहाँ पर 3 आया, लेकिन ये कह रहा कि जो मीडियन क्या होगा, यहाँ पर क्यू होगा। अब देखिए मुझे पी का भी मान मिल गया, और दोस्तों क्यू का मान, इसका कह रहा कि सम क्या होगा, तो पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पर 4 प्लस क्या होती है, ये दोस्तों यह पी वाई क्यू था, ये पिछले साल का क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी आपका अच्छा सवाल है। ठीक है, ये भी दोस्तों ये पिछले साल का ही मैंने क्वेश्चन लिया। ठीक है, आपको बताना ये अज्ञात राशि क्या होगी, आपको इसका आंसर निकालना। ठीक है, थोड़ा इसमें भी आपको कैलकुलेशन भी करना होगा। देखिए कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं था कि बहुत बड़ी देखिए क्लास है, देखिए छोटे छोटे दिए रहते हैं, आपको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम क्लास लिखते हैं, क्लास को हम हटा देते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखे 3 लिखते हैं, इसके बाद लिखेंगे 2, और दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद हम लिखते हैं 1 के बाद इसको मान लेते हैं कि x या y। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, चलिए मैंने y मान लिया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका हम लोग क्या मध्य, इसका मिड पॉइंट निकालते थे, यहाँ पर हम लोग इसको मिड पॉइंट लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट को क्या मान लें, यहाँ पर x मान लें। ठीक है,
मिड पॉइंट क्या है, इसको जोड़िए। देखिए आपको जानते हैं इसका मिड पॉइंट क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, ठीक है। आपको फिर इसका मिड पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 4, ठीक है। आप सबका मिड पॉइंट ले दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6, इसके बाद क्या होगा 8, ठीक है, मिड पॉइंट। हम लोग क्या निकालते थे, यहाँ पर एफ एक्स निकालते थे, ठीक है। एफ इंटू एक्स निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, आपको क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 8, उसके बाद आपको मिल जाएगा ये था 6, ये हो जाएगा 8y, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, आप जानते हैं। अब क्या, इसको हम जोड़ते भी हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या करते थे, हमेशा क्या जोड़ते थे, ये वाली फ्रिक्वेंसी ये वाली है, इसको नहीं जोड़ना, फ्रिक्वेंसी को जोड़ेंगे। क्या आएगा, देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 2 5 1 6, ठीक है। 6 प्लस वाई, ठीक है, 6 प्लस वाई। यहाँ क्योंकि वाई का मान निकालना है। अब आपको दिया गया माध्य, माध्य बराबर जानते हैं क्या होता है, माध्य बराबर क्या, क्या एफ एक्स या सिग्मा एफ एक्स करते थे, यहाँ एफ एक्स, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स हमने जब लिया है, वाई क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी टोटल फ्रिक्वेंसी या सिग्मा एफ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मान आपको दिया गया सिग्मा एफ एक्स का मान, हम लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर कितना आसान है, जोड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 के 6 6 दूनी 12 या 12 8 20, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली मैं लिख रहा 20 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 8y होगा, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 6y, यहाँ पर 8y, तो इसे सॉल्व करेंगे 2y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 में से अगर 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 16। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था इसके स्थान क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखिए सवाल ऐसे भी कैलकुलेशन वाले भी थोड़ा दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब भी मीडियन की जरूरत होती है दोस्त यहाँ पर तो हमेशा क्या डाटा को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको लिखा जाता है, ठीक है। या लिखा हुआ एक बार देख लीजिए है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 21 है, 21 के बाद क्या यहाँ पर कुछ कहा है, कभी कभी कह देता है यहाँ पर बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखा रहता है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये बढ़ते क्रम में लिखा, देखिए 24 27, यहाँ पर क्या है 30 32 34 35 38 बढ़ते क्रम में लिखा है। तो आपको इतना टेंशन लेने की नहीं है। जब बढ़ते के लिए तो जानते हैं इसका मिड पॉइंट ही क्या होगा, मीडियन होगा। तो दोस्तों जानते हैं यहाँ देखिए कितने 3 से गायब इधर करिए, हटा दीजिए 3 टर्म इधर घटा दीजिए, हमारा एक टर्म इधर से फिर गायब एक टर्म, तो बीच में क्या बचा 32। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी, ठीक है। अगर 2 टर्म बचते दोनों टर्म को जोड़ते और बाई 2 करते, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे इस सवाल का उत्तर देना है, देखिए यहाँ पर कह दिया, देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आरोही क्रम में लिखा है। तो जब ये आरोही क्रम या अवरोही क्रम में दिया है तो दोस्तों डायरेक्टली उसका मिड पॉइंट ढूंढिएगा, ठीक है। देखिए मिड पॉइंट क्या होगा, 2 टर्म इधर से डिलीट करेंगे, 2 टर्म इधर से करेंगे, हमारे पास बीच वाला क्या है, यही मीडियन है। 2 टर्म बचे, दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, x - 2 प्लस x, 2 टर्म को जोड़िए बाई 2 करिए, इक्वल टू यह मीडियन आपको दिया गया कितना, यहाँ पर 16 दिया है, तो x का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए 2x, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे नीचे से कट जाएगा, तो x - 1 इक्वल टू 16 होगा। तो x बराबर क्या होगा 17। यह अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या क्या होगा, यहाँ पर तो x का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए अगर दोस्तों आपका बेस क्लियर हो गया होगा, देखिए ये इसमें भी कह दिया कि यहाँ पर इसको आरोही क्रम में लिखा गया, ठीक है। आरोही क्रम में लिखा गया तो अच्छा है कि 3 टर्म इधर से डिलीट करिए, और दोस्तों 3 टर्म क्या इधर से डिलीट करते रहिए, ठीक है। 3 टर्म इधर से डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, केवल x + 2, एक टर्म बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस जो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो, ये मीडियन आ गया, मीडियन आपको दिया गया 12, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 टर्म बचते, जैसे भाई 2 टर्म तो बाई 2 किए थे, यहाँ पर केवल एक टर्म बचा, या हम इवन आड पे भी हम चेक कर सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए आप दोस्तों ऐसे भी आपको पेपर में सवाल देखने को मिले हुए, ठीक है। आप कहा प्रथम करा 10 अभाज्य संख्याओं का देखिए माध्यिका क्या होगी, ठीक है। 10 है तो हम क्या करेंगे,
10, इसका मतलब क्या करेंगे, जब भी आपको n का मान क्या मिले, इवन नंबर मिले, क्या क्या, इवन नंबर मिले तो दोस्तों क्या करिएगा, यहाँ पर लिखेंगे n/2 करेंगे, ठीक है। वहाँ पद ढूंढेंगे, वहाँ पद प्लस इसके आगे वाला टर्म। अगर यहाँ पर इसका मतलब क्या लिखेंगे, 10 के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, क्या लिखेंगे, 10/2 का 5वां पद आपको ढूंढना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, 6वां पद लिखेंगे, ठीक है। और क्या 2 पद आएंगे, जब इवन की बात आती है तो हमेशा क्या 2 पद जोड़ा जाता है, ठीक है। आड के लिए क्या 1 पद, और जब माध्य निकालते हैं, क्या मीडियन निकालते हैं, बाई 2 करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। आपको 5वां 6वां आपको प्राइम नंबर ढूंढना, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, आप जानते हैं 2 है, उसके बाद 3 होता है, 2 3 5 होता है, इसके बाद 7 आएगा, उसके बाद क्या है 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 17 आएगा, इसके बाद क्या 19 आएगा। ढूंढते रहिए कौन सा, ये 5वां तक जाना है, 5वां 6वां, देखिए 1 2 3 4 5, ये आ गया, 6 आ गया, ठीक है। बस यही दोनों, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 10 तक लिखना नहीं है। अगर लिख के भी आप जैसे क्रॉस किया वैसे भी कर सकते हैं, या दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, आप जानते हैं यहाँ पर क्या मिल जाएगा 12, और दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 12, और दोस्तों क्या है यहाँ पर आपको यहाँ पर 13, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 आएगा, 25 को दोस्तों किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 से, तो 12.5 आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या आएगा, देखिए 2, कोई अंक तो छूट तो नहीं गया, देखिए प्राइम नंबर में ये दिक्कत होती है, 2 3 5, यहाँ पर 7 11 13, ठीक है, 13 17, ठीक है। कौन सा टर्म चाहिए था मुझे, यहाँ पर 10 है, तो आपको 5वां 6वां टर्म, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर इसमें से कोई मैच नहीं किया, तो इस बात को ध्यान दीजिए, हो सकता है अगले वाले का सेम था क्या। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर जो भी आएगा दोस्तों, इस सवाल का उत्तर ये आएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना है, यहाँ पर आपको निकालना माध्यिका, ठीक है। माध्यिका दोस्तों आप लोग डिस्कस भी किया, देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे। पहले जो दोस्तों ये x का मान है, ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते क्रम में दिया गया, लिख लेते हैं। देखिए अगर यही बढ़ते क्रम में नहीं दिया होता तो दोस्तों आपको लिखना पड़ता, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 40, यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 45, उसके बाद क्या लिखेंगे 50, उसके बाद क्या होगा ये 55, और यहाँ पर इसके बाद क्या होगा 60, ठीक है। अब क्या यहाँ पर इसके बाद आपको दी गई फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, आपको मिलेगा 4, यहाँ पर या फ्रीक्वेंसी दी गई, यहाँ पर इसके बाद 8 दिया गया, यहाँ पर 12 दिया गया, यहाँ पर 10 दिया गया, यहाँ पर 17। हम लोग जानते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़िए तो क्या होगा 12 8 20, यहाँ पर 20, और क्या होगा 20 20 4 24, यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 57। आप कमेंट करिएगा, यहाँ पर 51 मिलेगा, ठीक है। आप अपने साथ देख लीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करके देखिए। दोस्तों हम जानते हैं कि जब मुझे क्या मिला, एक ऑड नंबर मिला, ठीक है, क्या मिला, एक विषम संख्या मिला, हम लोग क्या करते थे उसमें एक जोड़ते थे, ठीक है। तो 51 में प्लस क्या करिए, एक जोड़िए बाई 2 करिए, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर 26। आप देखेंगे 26 से बड़ी वैल्यू आपको कहाँ लाई करेगी, अब उसका क्या निकालेंगे, CF पहले निकाल लीजिए। CF कैसे निकालते थे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते, देखिए 4 लिखेंगे, यहाँ पर 8 4 12 लिखते थे, और यहाँ 12 8 20 लिखेंगे, और यहाँ पर 20, और क्या होगा यहाँ पर देखिए 12 8 20 होगा, और 20 और 10 क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 30 मिलेगा, ठीक है। 30 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 30, ये जोड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर कितना, यहाँ पर 47, ठीक है। और हम मुझे देखना है CF में 26 कहाँ लाएगा, देखिए 26 यहाँ यहाँ 20 तो नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, यही इसमें आएगा, इसमें यहाँ पर आपको दिखना है ये कहाँ है, इसमें ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जानते हैं आपको दिखना है 26 से बड़ी वैल्यू, दोस्तों यहाँ 20 में तो आएगी नहीं दोस्तों, यहाँ पर 30 में आएगी, इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अगर यही सवाल पूछता बताइए मोड कितना होगा, तो दोस्तों हम क्या देखते, फ्रीक्वेंसी देखते, यहाँ पर 17 है, ठीक है, 17 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसका क्या मिल जाता है, यहाँ पर इसको मोड पेपर में पूछ सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, माध्य निकालने का तरीका देखिए, ये 1 2 3 4 ये इस तरह बढ़ते क्रम में दिया है दोस्तों, ये सवाल पेपर में आया भी था, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य बराबर क्या लिखते थे हम लोग n+1/2, ठीक है।
किस क्रम में? जब आपको यहाँ पर क्रम में अर्थात नेचुरल नंबर में दिया गया यहाँ पर सम पूछे या नेचुरल नंबर कहे या प्राकृतिक संख्या पूछे या डायरेक्टली मान दिया। ठीक है, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 8 + 1 बाई क्या करेंगे 2। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा कितना हो जाएगा 9। तो 9 को क्या ले सकते हैं यहाँ पर? ये 9 को हम जानते हैं कितना ले सकते हैं? 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 9 × 5 = 45, एक अंक के बाद दशमलव मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, या आप डिवाइड कर दीजिए 9 में 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, आसान भी है। देखिए नोट डाउन करिए। देखिए ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ करा कि ये देखिए ये पुराना माध्य है। ठीक है, करा इसमें प्रत्येक संख्या में जब 3 जोड़ा जाए तो आपको बताना कि नया माध्य। ठीक है, तो नया माध्य हम मान लेते हैं कि यक्स क्या है यहाँ पर? यक्स बार डैश है। ठीक है, तो आप यहाँ पुराना जो माध्य आपको दिख रहा होगा उसमें जो संख्या जोड़ने के लिए कहे उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो सवाल का उत्तर क्या? पुराना माध्य देखिए 24 है, इसमें +3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये 27 मिल जाएगा। ये पेपर में आया था इस तरह का सवाल, तो आपको फिर इस तरह सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आइए डिस्कस करते हैं। देखिए आप देखो इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए सेम वही कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए 99 दिया है माध्य, इस बार जोड़ने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर प्रत्येक में 3 से भाग दीजिए, लिए 3 से भाग, जो कहे वह माध्य में करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान है। ये आप जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का सम। और बाई क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? इतनी संख्याएं हैं, देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, यहाँ पर कामा देके लिखा नहीं गया, यहाँ पर ये यहाँ पर कामा देके होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर एक कामा देख रहेगा। कंसेप्ट देखिए याद रखिएगा। सभी को हम क्या करेंगे? ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, 5 संख्या, सबको जोड़ेंगे, अपान 5 करेंगे, बराबर क्या लिखेंगे 10। तो यक्स का मान निकाल लेंगे। आसान है, कर लेंगे। ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। 8 संख्याओं का माध्य आपको दिया गया है यहाँ पर 12। अगर पूछा जाए 8 संख्याओं का सम क्या होगा? लिखेंगे x1, डायरेक्ट कहाँ तक जाएंगे? x + 8 तक। ठीक है, इसका योग कितना हो जाएगा? हम जानते हैं 12 × 96। ठीक है, फिर करा एक संख्या अपठनीय। ठीक है, यदि सभी 9 संख्याओं का माध्य, यहाँ पर जाइए 9 संख्याएं, x1 + x2, डायरेक्ट कहाँ तक जाएंगे? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर x8 प्लस क्या होगा? x9 तक जाएंगे। इसका योग कितना हो जाएगा? लिखेंगे 13 गुणे क्या लिखेंगे यहाँ पर 9। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9, इसको जानते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 तो 27 का 7 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? फिर क्या होगा? 9 का 9, 9 11। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर इसको घटाइएगा तो वो संख्या मिल जाएगा x9। ठीक है, तो x9 क्या होगी? वो अपठनीय होगी। तो 100 कितना आ जाएगा? यहाँ इसमें कोई आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन एरर है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। वह कौन संख्या होगी? 9वीं निकालना है। तो 8 इधर हो गई, तो ये आप घटाएंगे जैसे ही है आपको मिल जाएगी 9वीं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। इस सवाल अच्छा इसलिए, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया? करण ने अंग्रेजी, यहाँ पर कितने विषय हैं? एक अंग्रेजी है, एक हिंदी है, एक क्या है? गणित है, और दोस्तों एक क्या है? यहाँ पर विज्ञान है। ठीक है, और उसका दिया गया औसत माध्य। हम जानते हैं माध्य बराबर क्या दिया गया? सभी संख्याओं का सम। सबको जोड़िए, किसका? कितने? 36 अंक, जो 36 अंक प्राप्त किए हैं इंग्लिश में, हिंदी में 44, इसमें क्या 75, और यहाँ पर और इसमें विज्ञान में x। ठीक है, बट्टे क्या लिखेंगे? कुल संख्याओं का कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? यहाँ पर 4 संख्या 4। ठीक है, यहाँ पर x बराबर हम निकाल सकते हैं। देखिए 5 × 24 200 हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? इसको जोड़ेंगे क्या आएगा यहाँ पर? देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 × 4 10, यहाँ पर 4 × 3 7। दोस्तों इसको जोड़िए 155 आएगा। 155 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 45। ठीक है, अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिए। मैंने कंसेप्ट अपने आपको समझा दिया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर यह क्या है दोस्तों? यहाँ पर कहा कि 12 अवलोकन पर माध्य, यहाँ पर 12 संख्याओं का 75 दिया है। 2 अवलोकन त्याग दिया जाए तो शेष अवलोकन यहाँ पर माध्य इतना है। तो आप परित्याग अवलोकनों का माध्य क्या है? ठीक है, क्या करिए? बस यहाँ पर ऐसे करिए। ठीक है, देखिए 12 का दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 75 गुणे क्या लिखेंगे 12। ठीक है, ये क्या होगा? 1 12 हो गया। ठीक है, 2 हटा दिया गया तो उसका औसत कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे माइनस क्या हो जाएगा?
हमारे पास 65, यहाँ पर गुणे कितना करेंगे, 2 हटाएंगे 10 होगा, ये योग होगा। अगर घटा देंगे इनके 12 में से 10 घटाएंगे क्या आएंगे दोस्तों, वह क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर शेष संख्याएं मिल जाएगी। उसका क्या निकालना, माध्य, 2 संख्या बचेगी, इसका माध्य होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसानी से आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको कंसेप्ट क्लियर कराना। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ये इस तरह का हमने सवाल बताया था, वहां पर क्या किया था, प्रत्येक में कह रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक पद में 1 2 3 इस तरह जोड़ा जा रहा है, आपको निकालना नया माध्य, ठीक है। पुराना माध्य आपको दिया गया है, हम जानते हैं क्या, ये जानते हैं यहाँ पर 1 से लेकर n पदों का योग जानते हैं क्या होता है, n प्लस 1 दोस्तों क्या होता है बाई 2, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा डायरेक्टली। यहाँ पर जो वहां पर प्रत्येक में जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 टाइम कहाँ जाएंगे n टाइम तक, उसका सम क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को डिस्कस करता हूँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये तो इस तरह का सवाल हमने करा ही दिया है। हमने आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या निकालना, बहुलक निकालना है। तो आपको फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कहाँ दिख रही होगी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है 25। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह का कंसेप्ट हमने समझा दिया है, ठीक है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी यहाँ पर क्या सिमेट्रिक या डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी के विषय में बात करें, ठीक है, नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर जब भी सममित के विषय में, सममित फ्रीक्वेंसी वितरण के लिए जब मान पूछे तो याद रखिएगा मीन मॉड और क्या है, मीन मीडियन मॉड और क्या होता है, सब आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल सवाल है, ये भी साथ पिछले साल का पेपर है, ठीक है। किसी आवृत्त के बहुलक के निम्नलिखित ग्राफ से निकाला जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर रेक्टेंगल चित्र से इसको हम लोग याद करते हैं। और दोस्तों ये भी क्या, ये तोड़ किससे संबंधित है, ये आपके पेपर में आ चुका है। ये जब भी तोड़ की बात करेगा तो हमेशा मीडियन की बात करता है, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया, आपको निकालना माध्य, ठीक है। माध्य निकालने का ये देखिए क्यूब के रूप में दिया है, तो क्यूब का फार्मूला आपको याद होगा, सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला होता है एन प्लस 1 क्या होता है बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब इसका निकालना माध्य, तो बाई एन करिए, यहाँ भी क्या बाई एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माध्य, ठीक है। एन बराबर क्या है, आपको एन बराबर आपको दिया गया यहाँ पर 7, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ एन स्क्वायर करेंगे, एक नीचे से एन कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर नीचे क्या वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या होगा रखेंगे, क्या होगा 7 1 8 आएगा, 8 को 2 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। 8 को 2 बार यहाँ पर किसी 4 से डिवाइड किए, 4 दूनी 8 मिल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14 और यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 चौक 32, तो आप 14 8 112 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इतना आप पढ़ के जाइएगा यहाँ पर, तो निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, लोगों को सब्सक्राइब करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। थैंक यू दोस्तों।